अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन के गिर्द कितनी रफ्तार से चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते हुए ये ज़मीन की तरफ यानी ज़मीन के मरकज़ की तरफ क्यों नहीं गिरता। दूसरा, इतनी तेज़ रफ्तारी से चलने वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एनर्जी कहाँ से मिलती है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन के गिर्द तकरीबन पिछले 20 सालों से चक्कर लगा रहा है और लेकिन ये गिरता नहीं है। इसके पीछे बुनियादी वजह ग्रेविटी है, जिसका हमें जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम में मुख्तलिफ प्लैनेट्स को सूरज के गिर्द एक मखसूस ऑर्बिट में लेकर जाने के लिए ज़रूरी है। हमारे सूरज की जो ग्रेविटी है वो स्पेस टाइम में एक बड़ा सारा वेल बनाती है और ये तमाम प्लैनेट्स इसी वेल के किनारों पर रोटेट करते हैं। इसी तरह ज़मीन भी स्पेस टाइम में एक वेल बनाती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरे सैटेलाइट, ख़ास तौर पे स्टारलिंक के, वन वेब के या जितने भी सैटेलाइट्स हैं, वो इसी वेल के किनारों पर एक मखसूस रफ्तार से चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन के गिर्द तकरीबन 17,500 माइल पर आवर की रफ्तार से ये चक्कर लगाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये गिरता क्यों नहीं है और आगे की तरफ भी हरकत करता है। असल में ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो मुसलसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी तरफ पुल करवाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चूँकि इतना तेज़ी से घूम रहा होता है कि ये ज़मीन पर ग्रेविटी की वजह से नहीं गिर सकता। वैसे ये ज़मीन की तरफ गिरने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन चूंकि रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इसलिए इसको ज़मीन पर गिरने से ये रोके रखती है। इसको हम ऐसे मिसाल से समझाते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मौत के कुएं के अंदर जब मोटरसाइकिल चलता है तो जितनी रफ्तार के साथ मोटरसाइकिल उस कुएं में घूमेगा उतना ही चांस है कि वो ज़मीन के अंदर यानी अपने ज़मीन के मरकज़ में या कुएं के अंदर वो गिर जाए। तो इसके लिए अगर गिरना से बचना है तो उसके लिए स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि 17,500 माइल्स पर आवर की रफ्तार के साथ ये चक्कर लगाता है, तो इसके लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा सारी चाहिए। इसके लिए मल्टीपल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जबकि मैक्सिमम जो तवानाई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स की मदद से मिलती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर हज़ारों के हिसाब से छोटे छोटे सोलर सेल्स लगे होते हैं जिनको जोड़कर बड़े बड़े एरे बनाए जाते हैं। ये सोलर सेल ख़ास किस्म के मटेरियल से बनाए जाते हैं जिनको सिलिकॉन कहा जाता है, जो सूरज की रोशनी को अपने ऊपर डालने के बाद उसे बिजली में तब्दील करते हैं। दोस्तों, सोलर पैनल से जो बिजली बनती है उसके बाद ये एनर्जी बड़ी बड़ी बैटरीज में सेव होती है और ये एनर्जी उस वक़्त इस्तेमाल होती है जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उस हिस्से के ऊपर गुजरता है जहाँ पर ज़मीन के ऊपर अंधेरा होता है। तो यानी बैटरी इतनी पावरफुल होती हैं कि सूरज की गैर मौजूदगी में भी लिविंग क्वार्टर्स, लेबॉर्ट्री मॉड्यूल्स, लेबॉर्ट्री और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पावर मुहैया करती है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जो क्रू मेंबर्स हैं उनको सेफ़ और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि ISS क्यों ज़मीन के तरफ घूमते हुए ज़मीन के ऊपर नहीं गिरता और मैक्सिमम कितनी एनर्जी दरकार होती है। आलमोस्ट तकरीबन 0 से लेकर 20 किलोवाट तक जो है वो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो एनर्जी लेता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इन्फोटेक साइंस को।